मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं द तड़का में। जैसा कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर एक बार भोजपुर के आरा के एसके सर ने एक डार्क लाइब्रेरी बनवाने का फैसला किया है। जैसा कि पहले नेशनल लाइब्रेरी था जो कि हमने आपसे अपडेट किया था और दिखाया था, आज एक डार्क लाइब्रेरी बना है जिसके उद्घाटन के लिए अज्ञान प्रमुख और समाज सेवी मुकेश यादव जी यहाँ आए हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और ये डार्क लाइब्रेरी कैसे बाकी लाइब्रेरियों से अलग है, क्या इससे कुछ फ़ायदे होंगे बच्चों के। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोग को भी स्वागत करता हूं और पूरे जनता को, जितने भोजपुर वासियों को, सबको स्वागत करता हूं। जहां तक लाइब्रेरी की बात है, एसके सर ने जो लाइब्रेरी खोला है, पहले से खोले हैं, मैंने आज देखा पहली बार। बहुत अच्छा सुसज्जित ढंग से बच्चों बच्चियों जो भी हैं शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और नए लाइब्रेरी का जो उद्घाटन हुआ है वो भी अच्छे ढंग से, सुसज्जित ढंग से सजाया हुआ है, जिसमें कि सिस्टम होता है शिक्षा का, वो सारे सिस्टम हमको दिखाई दिया। और हम बहुत लाइब्रेरी घूमे हैं, लेकिन सभी लाइब्रेरियों से ये अलग हट कर है, जो कि हमने देखा कि जिस तरह से बच्चे अपार समूह में थे लोग, लेकिन किसी से देख रहे कि अपने सिस्टम में बैठकर अपने शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी उत्तम क्वालिटी के जो हमारे पुस्तक होते हैं, जो अच्छे राइटर के लेखक के पुस्तक होते हैं, यहाँ उपलब्ध है। और बच्चियों को यहाँ से मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इनके लाइब्रेरी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि और ये दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाए और हमारे जो बच्चियाँ इस लाइब्रेरी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं जाकर उनकी जॉब मिले। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ सभी बच्चियों को। और लाइब्रेरी के संचालक महोदय जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो हमारे छोटे भाई के समान हैं, हमारे ही इलाके के, हमारे गांव के बगल के हैं, गांव के हैं। तो मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये लाइब्रेरी दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ती जाए और इसी तरह से आगे और बढ़े और इसका विस्तार हो, ताकि यहाँ जगह छोटा पड़ेगा अब इनके लिए, तो इसकी विस्तार हो, इसका मैं भविष्य की कामना करता हूँ। और एक चीज़, आज टेक्निकल कोचिंग एमसीसी में भी जहाँ आपने उद्घाटन किया और आपने देखा कि एक नया क्लासरूम बनाया गया कंप्यूटर के लिए। टेक्निकल में भी हमारा बिहार बढ़ रहा है, पूरा भारत बढ़ रहा है। जैसा कि पहले था, आदमी सोचता था कि ये काम कंप्यूटर से होगा, आज सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। आदमी को खाना मंगाना हो उसको मोबाइल से मंगा लेता है, किताब मंगाना हो या बहुत सारे काम जो अब कंप्यूटर से होने लगे। तो उसमें क्या क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और नया खुलने से क्या फ़ायदे होंगे, ये बताइए। देखिए, अभी आप एक ही बात जान जाइए कि पहले से ये दोनों संचालन हो रहा था जी, लेकिन कहीं बच्चियों की संख्या, यहाँ उत्तम क्वालिटी की शिक्षा देने के चलते सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे छात्र छात्राएं आ रही हैं, इसलिए इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इससे साबित होता है कि ये दोनों कोचिंग सेंटर, ये लाइब्रेरी और ये कंप्यूटर सेंटर एमसीसी कंप्यूटर सेंटर, दोनों जो है अपने आप में उच्च क्वालिटी का शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए उसका वहाँ पर छात्राओं की भरमार हो रही है, इसलिए उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इससे साबित होता है कि वहाँ उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जा रही है। जी सही बात है, बच्चे ही बताते हैं कि कहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है और एक बच्चा दूसरे बच्चे को बुलाता है। जी सर, बात करने के लिए धन्यवाद। बाकी लोगों से भी बहुत धन्यवाद, आपको चैनल को धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद। बाकी लोगों से भी थोड़ा बहुत हम जानना चाहेंगे कि क्या विशेषताएं हैं और टेक्निकल में हमारा बिहार बढ़ रहा है। टेक्निकली एक एरा आ चुका है टेक्निकल वाला, लोग कोडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो क्या सर कोडिंग वगैरह की भी आगे आपने सोचा है कि ये सारे शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए? जी, अभी तो सारा मेरे क्लास में बेसिक कंप्यूटर चलता है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग कोडिंग क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आरा में नहीं है, बस है भी तो नाम के हैं कि हाँ कोडिंग क्लास है। कोडिंग पढ़ने के लिए लोग यहाँ से पटना चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं। यहाँ पे जो भी है सारा बेसिक क्लास चल पाता है, तो हम लोग फ्यूचर में कोडिंग क्लास भी सारा स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, कि कितने छात्रों के बैठने की व्यवस्थाएँ हैं आपके क्लास में? वो रूम वाइज है, जिस सिस्टम के अनुसार एक सिस्टम पर एक लड़का बैठता है। पूरा टोटल मिला के कितने सिस्टम्स हैं? टोटल मिला के लगभग 200 करीब में सिस्टम है। अच्छा, बाकी कंप्यूटर क्लासेज से आपका कंप्यूटर क्लास कैसे डिफरेंट है, ये बताइए। क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन सिस्टम पे भी प्रैक्टिस कराया जाता है, विशेष जो ध्यान होता है प्रैक्टिकल पर ही होता है। और मेन जो आपका थ्योरी होता है, थ्योरी जहाँ पे ज़रूरत होता है वहीं पे दिया जाता है। नहीं, सारा का सारा मेन जो
हम लोग का विशेष ध्यान होता है प्रैक्टिकल ही होता है। प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा कोई करेगा उसका कहा जाता है कि हाथ साफ हो जाएगा तो कंप्यूटर बच्चे बढ़िया से चलाने आ जाएंगे। और सर अभी थोड़ा डार्क लाइब्रेरी के बारे में बताइए। लाइब्रेरी तो आपने खोला, आपसे बातचीत भी हुई, लाइब्रेरी की क्या विशेषताएं? सब बच्चे समझते हैं, सब बच्चे कहीं ना कहीं घर पे डिस्टर्ब रहते हैं तो चाहते हैं कि हम कहीं एक अलग परिवेश में चले जाएं। आज से 5 साल अगर हम पहले जाते हैं तो चर्च के सामने बैठ के या फिर पुराने कॉलेजों में स्टेशन के पास बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे। कहीं ना कहीं लाइब्रेरीज़ की कमी थी आरा में, लेकिन अब लाइब्रेरी हो गए तो बच्चे 8 घंटे 7 घंटे बिता रहे हैं। अब बताइए, डार्क लाइब्रेरी एक नया नाम सुनने में लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कहीं भी अगर डार्क लाइब्रेरी के बता दें हम कि कहीं भी अगर आप पढ़ते हैं, अगर वहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा हो अगल बगल, तो क्या होता है कि माइंड थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको शांति चाहिए या एक जगह फोकस करना हो तो उस समय आपको थोड़ा सा डिम लाइट चाहिए। जैसे कि हम सोते हैं तो सोते समय क्या करते हैं कि लाइट ऑफ करके सोते हैं। इसका रीज़न ये है, मनोवैज्ञानिक रीज़न ये है कि जैसी लाइट हम बंद करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक जगह कहीं अस्थिर हो जाएगी। या हमारा माइंड जो है वो हमेशा वर्क करते रहता है। तो डार्क लाइब्रेरी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब बच्चे डार्क लाइब्रेरी में घुसे तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहे, उसको अपने केवल किताब पर मतलब रहे, अपने किसी ऑब्जेक्ट पर मतलब रहे। जैसे कि ओपन बहुत जगह लाइब्रेरी है तो वहाँ क्या होता है कि ओपन लाइब्रेरी है, अब कुछ भी थोड़ा सा उसमें मोशन होता है ना तो बच्चे को नज़र उधर चल जाता है। जैसे हमारे घर में अगर हम पढ़ते हैं, अगर माँ बाप या कोई भी किसी का आवाज़ कर रहा है या कोई कुछ किसी को बुलाया तो हम सुनने लगते हैं कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एक रूम में पढ़ते हैं तो वहाँ आवाज़ नहीं जाती है, तो वहाँ पर हम निश्चिंत होकर पढ़ते हैं। उसी तरह से डार्क लाइब्रेरी है कि अगर हम अधिक चीज़ों को फोकस नहीं कर पाएंगे तो कम वस्तुओं को जितना फोकस करेंगे उसको उतनी गहराई से हम समझ पाएंगे। इसलिए हम डार्क लाइब्रेरी यहाँ खुलवाएं। अच्छा, तो ये डार्क लाइब्रेरी का आइडिया आपने कहाँ से लिया था? मैथ के साथ साथ कुछ साइंस का भी कॉम्बिनेशन आपका है ना? ये तो बात सही है कि जब हम साइंस ग्रुप से ही है, मैथ अगर पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे पहले, तभी मैथ पढ़ा रहे हैं। तो जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो यहाँ फील हुआ हमें कि पहले कोई लाइब्रेरी खोलना चाहिए कि बच्चे हमें, जैसे कि यहाँ पर क्लास जो है अल्टरनेट क्लास है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें बच्चों लोग का गैप हो जाता था। तो गैप होने के कारण हमने एक लाइब्रेरी खोल दिया। तो ये लाइब्रेरी जब हमने खोला तो इतना हमने नहीं सोचा था कि इतना रिक्वायरमेंट होगा, इन बच्चों को इतना रिक्वायरमेंट हुआ, इतना यह बेनिफिशियल हुआ बच्चों के लिए। और इस बार हमारे कोचिंग से मैथमेटिक्स के पॉइंट से एक बच्चा जो पूरा बिहार में टॉप किया है, अभी उसको हमसे इंटरव्यू दिए, 17 तारीख को उसका इंटरव्यू था बिहार इंटरमीडिएट काउंसलिंग में। हम खुद लेकर गए थे क्योंकि उनके पिताजी थे वो सक्षम नहीं थे, या ऐसे कह सकते हैं कि पिताजी उतना मतलब पढ़े लिखे नहीं है कि बच्चे उनके साथ मतलब जाने में कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। अच्छा, वो बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा था? हाँ, बच्चा लाइब्रेरी यूज कर रहा था और पढ़ रहा था। और 6 मंथ हमने लाइब्रेरी खोला और 6 मंथ में हमने 10 साल से पढ़ा रहा था, लेकिन अभी तक कोई बच्चा बिहार में टॉप नहीं किया था। और 6 मंथ हमने लाइब्रेरी खोला और 6 मंथ लाइब्रेरी के दिन है कि वो बच्चा जो है बिहार में अपना पोजीशन बनाया हुआ है। उसका नाम देखिए लाइब्रेरी के कितने फ़ायदे हैं यहीं से पता चल रहा है। सालों से पढ़ा रहे थे सर, लेकिन जब लाइब्रेरी खोला तब से बच्चे टॉप करने लगे। आज हम आप लोग से कहेंगे कि लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, सब कुछ छोड़िए, मोह माया त्यागिए और लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। डार्क लाइब्रेरी के फ़ायदे ये हैं कि आपको दिन में रात बना दिया जा रहा है और रात की एकाग्रता आज समझते ही हैं। चलिए ठीक है, अभी आपसे हम लोग विदा लेते हैं। मैं गौरव सिंह फिर से आपका स्वागत करूंगा शिक्षा को लेकर किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।